नमस्कार दोस्तों, अभी तक जो अपन ने पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है दोस्तों बात करने वाले हैं, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा उपराष्ट्रपति के बारे में। जो हमारा राष्ट्रपति था, लगभग इसमें मैंने आपको 5 से 7 इसकी वीडियो बनाई, लेकिन इससे अपने कई आर्टिकल निपट गए। ठीक है, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज जो है अपन उपराष्ट्रपति की ट्रिक लेकर आए हैं। उससे पहले जो मैं आपको लेकर आया था, जो हमारी क्या थी, पकानी कोको दोया दसम, जो कि हमारी किसकी थी, राष्ट्रपति की थी, ये थी। अब जो अपन लाए हैं तो उसरा निकाह चूस, ये क्या है, आज हमारी ट्रिक है, जिसके माध्यम से अपन क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति के जो आर्टिकल हैं 63 से लेके 69 तक, वो हम आज यहीं पर याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है, ये सब आज हम जान लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का पद, हमारा सबसे पहली बात तो जो उपराष्ट्रपति का पद जो दिया गया है वो आपका किस में दिया गया है, 63 में दिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद दिया गया है दोस्तों, वो किस में दिया गया है, 63वें अनुच्छेद में दिया गया है, जो कि कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, यूएसए के संविधान से लिया गया है। जबकि हमारा राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था, वो ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, तो ये है। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये आपको आगे पता चलता जाएगा, जैसे जैसे मैं अनुच्छेद बताऊँगा वैसे वैसे आपको उपराष्ट्रपति पता चल जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल, हमारा आर्टिकल है 64, जिसमें दिया गया है सभापति, ये राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। ठीक है, जो क्या होगा दोस्तों, संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इसी में से जो हमारा राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, वो क्या होगा, राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। और राज्यसभा क्या है दोस्तों, एक स्थायी सदन है। क्या है, एक स्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा उसी का ये क्या होता है, सभापति होता है। ठीक है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ये आपकी क्या है, संसद, और इसमें दो क्या होते हैं, 2 मतलब कमरे होते हैं। एक मान के चलो, एक तरफ होती है लोकसभा और एक तरफ होती है राज्यसभा। भारत की जो लोकसभा है उसमें लगभग 545 सदस्य मतलब सीट हैं, और 245 आपकी राज्यसभा में है। तो उसी का ही हेड होता है ये आपका कौन, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति किसका हेड होता है, राज्यसभा का हेड होता है। और दोस्तों इसको जो तनख्वाह मिलती है राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की तनख्वाह नहीं मिलती, इसको जो तनख्वाह मिलती है हमारे राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, वो सभापति होने के नाते मिलती, ना कि किसके लिए, उपराष्ट्रपति के। ठीक है, तो इसकी जो तनख्वाह है लगभग 4 लाख है। और आपको पता होगा इसकी लगभग कितनी, तो हमारी कितनी है, 4 लाख है। लेकिन आपको पता है, हमने जब आर्टिकल पढ़े थे किसके, राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का जो उसे जो तनख्वाह मिलती थी वो क्या थी, उसकी तनख्वाह पर मतलब क्या है का मतलब उस पर टैक्स लगता था, तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन जो हमारा जो सभापति है यानी कि उपराष्ट्रपति है, उसकी जो है मतलब जो सैलरी पर क्या है, टैक्स लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सभापति जो हमारा जो 64 में दिया गया है उपराष्ट्रपति की, ये राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन दोस्तों ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या नहीं होता, सदस्य नहीं होता है। क्या है, ये सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का, फिर भी ये क्या होता है, राज्य सभापति होता है। आखिर उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति की हमें आवश्यकता क्यों होती है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है वो एक मिनट के लिए खाली नहीं रह सकता, इसलिए उसके जो भरने के लिए हमेशा तैयार कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति कहाँ पहुँच जाएगा? राष्ट्रपति के पद पर पहुँच जाएगा। तो ये दिया गया है आपका 65 में आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 65। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। किसमें? 65 में कहा गया है। अधिकतम 6 महीने तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा। ठीक है, कौन? उपराष्ट्रपति। और यहाँ से अब ये सभापति हट जाएगा, तो अब क्या हुआ दोस्तों? तो सभापति के यहाँ पर भी क्या होता है? उपसभापति होता है, वो बैठ जाएगा सभापति के स्थान पर। ठीक है, और उपराष्ट्रपति कोई नहीं रहेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की पहले भी कोई वैल्यू नहीं थी। यानी कि उपराष्ट्रपति तो एक ऐसे तौर पर रखा गया है कि जैसे ही मतलब हमारे वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू हैं, जबकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, तो ऐसे तौर पर रखा गया है कि कारण कोई ना कारण बस मतलब या राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो तुरंत उपराष्ट्रपति को बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो ये है, उपराष्ट्रपति का वैसे कोई काम नहीं होता है। जैसे ही ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा, उसे वे सभी शक्तियाँ इसको प्राप्त हो जाएंगी, और जितनी इसको जो तनख्वाह मिलती थी अब वो से 5 लाख देंगे। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति को नहीं मिलती तनख्वाह, अब वो राष्ट्रपति बन जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो उसे तनख्वाह उसी हिसाब से मिलेगी और वही शक्तियों का पालन करेगा लगभग 6 महीने तक। ठीक है, तो ये था आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ गया आर्टिकल 63 में कि उपराष्ट्रपति का पद जो कि कहाँ से लिया गया? यूएसए से। और 64 में दिया है सभापति होता है किसका? राज्यसभा का। और 65 में दिया गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो ये आपका क्या है? 63, ये आपका 64, ये आपका 65। अब ये है आपका आर्टिकल 66। तो आर्टिकल 66 में निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अब जो है अपन राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो राष्ट्रपति जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कितने सदस्य होते हैं? 12 मनोनीत होते हैं, और साथ ही में राज्यसभा में 2 मनोनीत होते हैं। मतलब ऐसे कई मैंने आपको बताए थे। तो इसमें जो लोकसभा एवं राज्यसभा में मनोनीत और निर्वाचित, कैसे? मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य क्या हैं? निर्वाचित और मनोचित। मनोचित मतलब फ्रेंड, जो कि फ्रेंड किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और जबकि वो मनोनीत या 2 एंग्लो इंडियन किसके? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वे भाग लेते हैं। और ये भी चुनाव एकल संक्रमणिक पद्धति के द्वारा संपन्न होता है, यानी कि सभी को वोट देना होता है। यानी कि जैसे कि 2 जने खड़े हुए तो दोनों को ही वोट देना, 3 जने खड़े हुए तो 3 जनों को वोट देना होगा। तो ये मैंने आपको राष्ट्रपति जब पढ़ाया था तो एकल संक्रमणिक प्रक्रिया पूरी तरीके से समझाई थी। ठीक है, तो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको केवल एक ही आपको चीज़ हटा देना है कि इसमें जो है उस निर्वाचित सदस्य ले रहे थे भाग, जबकि उसमें जो था हमारा राष्ट्रपति में मनोचित और 2 एंग्लो इंडियन क्या है? भाग नहीं ले रहे थे, इसमें भाग लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका निर्वाचन होगा। ठीक है, तो इसमें एकल संक्रमणिक पद्धति के द्वारा जो है किसका? उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, अब आती हैं दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि इसका बात करें अपन आर्टिकल 63। ठीक है, आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में इसका कार्यकाल के बारे में कह रहे हैं। तो कार्यकाल इसका दोस्तों 5 वर्ष ही होता है। वैसे ही जैसे कि उपराष्ट्रपति को होता है कि यदि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश हट जाता है और दूसरा उपराष्ट्रपति आता है
तो वो क्या होगा दोस्तों, वो 5 साल के लिए ही बैठेगा, ना कि उसके बचे हुए समय के लिए। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो 5 साल के लिए ये बैठता है। ठीक है, और साथ ही में दोस्तों राष्ट्रपति की जो एलिजिबिलिटी यानी कि फ्रेंड क्या क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको बताई थी कि राष्ट्रपति की जो उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए, और ये भारतीय नागरिक होना चाहिए, और साथ ही में राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, और साथ ही में इसके बारे में मैंने आपको कई जानकारी दी थी। उसी प्रकार से इसकी जानकारी है कि ये एक प्रकार का क्या नहीं हो चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 35 वर्ष इसकी आयु होना चाहिए। कितनी? 35 ईयर इसकी आयु होना चाहिए, और साथ ही में ये पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही में ये भारतीय नागरिक हो। कैसा हो? भारतीय नागरिक हो। ठीक है, और साथ ही में ये राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। तो ठीक है, राज्यसभा का सभापति बनने योग्य हो। ठीक है, तो ये सब इसमें जानकारी दी गई हो। और साथ ही में दोस्तों ये इसके जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बारे में जो अपन ने बात की इतनी सारी, ठीक है, तो निर्वाचन कर दिया अपन ने इसका, और साथ ही मैंने आपको 66 में निर्वाचन और 67 में कार्यकाल, ठीक है, ये था। अब दोस्तों अब बात करें तो इस पर महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाता है। तो महाभियोग भी अपन इस प्रकार से लगाते हैं। तो इसका जो महाभियोग होगा दोस्तों, ठीक है, उपराष्ट्रपति का, वो हमेशा जो है राज्यसभा से ही पारित होगा। ठीक है, और इसे पारित करने के लिए जो कि दोस्तों प्रारंभ करने के लिए लगभग, और इसे प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले तो जो मैंने आपको ये बता रहा, सॉरी फ्रेंड, पहले महाभियोग बाद में देखते हैं, पहले अपन इसको पूरा कर लेते हैं। अब आपको जो है चुनाव हो गया, चुनाव मैंने आपको बताया था निर्वाचन में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी थी कि निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो अब मैं थोड़ी सी इसमें एक जानकारी और देता हूं कि आपके 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको जब राष्ट्रपति बताया था तो उसके जो अनुमोदक और प्रस्तावक कितने थे, तो वो थे 50-50। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए अनुमोदक और प्रस्तावक 20-20 होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी जानकारी रह गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों महाभियोग की। महाभियोग हमेशा जो प्रारंभ होगा वो राज्यसभा से ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो हमने कहा था कि राज्यसभा या लोकसभा कोई भी राष्ट्रपति का क्या कर सकती है, महाभियोग प्रारंभ कर सकती है। लेकिन इस उपराष्ट्रपति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा तो उपराष्ट्रपति के बारे में जानती नहीं है, क्योंकि लोकसभा इसके बारे में नहीं जानती, क्योंकि वो तो कहाँ बैठता है, राज्यसभा में, क्योंकि वहाँ का ये सभापति होता है। तो इनको होगी शिकायत किससे? उपराष्ट्रपति। तो इसी से ये प्रारंभ होता है। लगभग 25% मत, लगभग 1/4 से ये क्या होगा, इसमें प्रारंभ करने के लिए होना चाहिए, और पारित करने के लिए कितने होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। और इसमें ये भेजने से पहले ये किसे 14 दिन पहले, यानी कि 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को क्या कर देगा? सूचित कर देगा कि आपको ये गड़बड़ है, हम आपका क्या करना चाहते हैं, महाभियोग करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 14 दिन पहले बताएगा। तो या तो फिर स्वयं ये जाएगा इनको समझाने लोकसभा को, ठीक है, कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो यदि इनने भी ऐसे 2/3 से पारित कर दिया तो जो है उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। ये सब था, और मैंने आपको डिटेल में बताया था। लेकिन आपको यही एक मेन चीज़ है कि उपराष्ट्रपति का हमेशा जो प्रारंभ होगा वो कहाँ से होगा? राज्यसभा से, ना कि किसी एक में से। ठीक है, तो आप सीधी सी तौर पर कहते हो राज्यसभा से प्रारंभ होगा,
ने के लिए 1/4 होना चाहिए और 2/3 से पारित होकर कहाँ पहुँचेगा, 2/3 से ये कहाँ पर बचेगा, लोकसभा में, और 2/3 से वहाँ पर भी पारित होता है तो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक भारत में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ, महाभियोग नहीं लगाया किसी के ऊपर भी, ना तो उपराष्ट्रपति और ना ही राष्ट्रपति के ऊपर। तो ये था आपका उपराष्ट्रपति। अब आते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं आपका 68, यानी कि आर्टिकल नंबर हमारा दोस्तों क्या है, चुनाव का समय, यानी कि इसका यथाशीघ्र, इसका मतलब चुनाव जरूरी नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति का मतलब यथाशीघ्र इसका चुनाव कराना जरूरी नहीं है, ठीक है, जबकि राष्ट्रपति का 6 महीने के अंतर्गत चुनाव कराना था। तो ये आपका 68 में चुनाव है, और जबकि 69 में आपका शपथ है। तो शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, राष्ट्रपति को। तो जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसको, जो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति सदस्य, राष्ट्रपति होता है ना, वो इसको शपथ दिलाता है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। ट्रिक क्या थी, उसरा निकाह चूस, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। आप अच्छे से देख लेना इसे, ठीक है। उसका यानी कि राष्ट्रपति का पद है, शास है, ये सभापति का, सभापति होता है राज्यसभा का, और राज से आप याद रखेंगे ये क्या होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। और 66 में ये निर्वाचन, और 67 में दिया है आपका कार्यकाल। और फिर उसके बाद जो कि फ्रेंड 68 यानी कि 68 में दिया है आपका इसका चुनाव का समय। और फिर उसके बाद से शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। और जबकि राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, ठीक है, हाई कोर्ट का जज CJI, ठीक है। तो ये था हमारा राष्ट्रपति, जो कि फ्रेंड कहाँ पर था, ये आपका 63 से 69 तक था। अब जो है आगे की वीडियो हम कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद।